हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 13.1 जो कि बिहार बोर्ड क्लास 8 की मैथ की किताब से होगा, उसके सभी प्रश्न को हल करेंगे। इसकी पिछली वीडियो में मैंने आपको जो भी इससे रिलेटेड फार्मूलाज हैं, जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी इसके सूत्र इस्तेमाल होने वाले हैं इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में, उन सभी को मैंने डिस्कस कर दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उस वीडियो को देख लें, आई बटन में लिंक दिया हुआ है। इस वीडियो को शुरू करूं इससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक ज़रूर कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियोस न्यू आए उन सभी की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें से मैं जो बताऊंगा, अगर आपको कहीं पे कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन में है, बगल की आकृतियों में एक आयताकार और एक वर्गाकार खेल के मैदान के माप दिए हुए हैं। यदि इनके परिमाप समान हैं तो किस मैदान का क्षेत्रफल अधिक होगा। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, फॉर्मूला आपको पता है। यहाँ कह रहा है कि ये एक आयताकार और एक वर्गाकार खेल के मैदान के माप दिए हुए हैं, यानी कि एक वर्गाकार है और एक आयताकार है और उसके परिमाप समान हैं, तो किस मैदान का क्षेत्रफल अधिक होगा। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है। चूँकि यहाँ पर आपको मेजरमेंट दे दी गई है तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए, चूँकि यहाँ पर खेल के जो मैदान है उनके परिमाप दिए गए हैं, इस और भुजा भी आपको दे दी गई है, तो फिर परिमाप से कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। आप सिंपली इसका एरिया निकालेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। अगर एक का परिमाप दिया रहता और दूसरे का परिमाप उसके बराबर होता तो फिर आपको निकालना पड़ता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बगल की आकृतियों में एक आयताकार वर्गाकार मैदान का जो माप दिया गया है, इसके परिमाप समान है। परिमाप तो समान है बट मैदान का क्षेत्रफल जो दोनों का किसका ज़्यादा होगा। ठीक है, तो देखिए, चूँकि अगर हम पहले वर्गाकार की बात करें कि वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्गाकार मैदान की भुजा बराबर दिया गया है 80 मीटर। ठीक है, तो वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो भुजा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 80 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, 80 मीटर का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 64 और 00 आ जाएगा, यानी कि 6400 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो निकल के आ गया वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल। अब आयताकार मैदान का क्षेत्रफल निकालना है, तो आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई दी गई है। आयताकार मैदान की लंबाई बराबर हो गया, कितना है, 100 मीटर। ठीक है, 100 मीटर। और चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई बराबर हो जाएगी, कितनी दी हुई है चौड़ाई, चौड़ाई दी हुई है 60 मीटर। ठीक है, तो आयताकार मैदान का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है ना। तो लंबाई कितनी है इसकी, 100 मीटर, और चौड़ाई कितनी है, 60 मीटर। दोनों को गुना करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, इसका है 6400 मीटर स्क्वायर, इसका है 6000 मीटर स्क्वायर। 6400 क्या है, बड़ा है 6000 से, यानी कि 6000 से,
इसलिए हम लोग लिखेंगे कि वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल बड़ा है आयताकार मैदान के क्षेत्रफल से। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है किस मैदान का क्षेत्रफल अधिक होगा, तो यहाँ पर लिख दीजिए। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल अधिक होगा। ठीक है, चूंकि 6400 बड़ा है 6000 से, इसलिए वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल अधिक होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, विमला के पास एक आयताकार प्लॉट है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। वो प्लॉट के बीच में एक वर्गाकार घर बनाना चाहती है। घर के चारों ओर फुलवारी लगवानी है। उसे फुलवारी लगाने में 40 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कितने रुपए खर्च करने होंगे। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है कि ये जो प्लॉट है, ये प्लॉट उसका क्या है, आयताकार है। ठीक है, और घर कैसा है, वर्गाकार है। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि मुझे इस जो खाली जगह बच रही है इसमें फुलवारी लगवानी है, और उसके हिसाब से कितने के हिसाब से, 40 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से, यानी कि 40 रुपये मीटर प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें फुलवारी लगवाने का कितना खर्च होगा वो मुझे निकालना है। ठीक है, तो उसके पहले हमें क्या पता करना होगा, उसके पहले हमें ये पता करना होगा कि कितने वर्ग मीटर में, यानी कि कितने मीटर स्क्वायर में फुलवारी लगवानी है ना। अगर मुझे ये पता चल जाता है कि कितने मीटर स्क्वायर में फुलवारी लगेगी तो हम निकाल सकते हैं 40 से गुना करके। बट ये फुलवारी कितने मीटर स्क्वायर में लगेगी, कितने वर्ग मीटर में लगेगी, ये हम लोग कैसे पता करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग पहले इस आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर घर का क्षेत्रफल निकालेंगे। दोनों में डिफरेंस जो होगा वो हमारा हो जाएगा फुलवारी लगवाने का जो क्षेत्र होगा उसका हमें निकल जाएगा ये क्षेत्रफल। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं इसको। सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर, आयताकार प्लॉट की लंबाई बराबर कितनी है, 80 मीटर। उसी तरीके से हम लोग लिखेंगे आयताकार प्लॉट की चौड़ाई, ठीक है, चौड़ाई है 60 मीटर। ठीक है, अब आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, फॉर्मूला पता है आपको। अब ये लंबाई कितनी हो गई, 80 मीटर, चौड़ाई कितनी हो गई, 60 मीटर। दोनों को गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 48 और 20, यानी कि 4800 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसका एरिया किसका, आयताकार प्लॉट का, जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसका एरिया निकल के आ गया। अब आते हैं वर्गाकार, जो आपने देखा है अभी कि वर्गाकार घर भी है, तो वर्गाकार घर की भुजा बराबर कितनी है, 40 मीटर। ठीक है, तो वर्गाकार घर का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता है कि जब वर्गाकार होता है तो भुजा गुने भुजा या भुजा का स्क्वायर होता है, यानी कि 40 मीटर इंटू 40 मीटर कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा, और 1 0 1 0 2 0 हो गया, यानी कि 1600 मीटर स्क्वायर हो गया। तो अब यहाँ पर आपको देखिए आयताकार प्लॉट और वर्गाकार घर दोनों का क्षेत्रफल निकल गया। तो अब आप लिखिएगा यहाँ पर फुलवारी लगवाने की जगह का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, जो 4800 आपको निकला है, यानी कि आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल, माइनस कर दीजिएगा उसमें से 1600 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि जो घर का क्षेत्रफल है, घर का वर्गाकार घर का जो क्षेत्रफल होगा उसको माइनस कर देंगे तो आंसर आपका आ जाएगा कितना, 32, यानी कि 3200 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं कि चूंकि फुलवारी लगवाने की जो जगह है उसका क्षेत्रफल पता चल गया है, तो अब लिखिएगा यहाँ पर कि 40 रुपये, चूँकि क्वेश्चन में दिया हुआ 40 रुपये प्रति वर्ग मीटर, यानी कि 1 वर्ग मीटर का जो है वो 40 रुपये लगता है। तो 40 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से, है ना, दर का मतलब होता है रेट, की दर से फुलवारी लगवाने का खर्च कितना हो जाएगा। देखिए खर्च आपको कैसे निकलेगा, जो इसका एरिया है, यानी कि एरिया कितना है 3200 मीटर स्क्वायर, इसको गुना कर दीजिए किससे, 40 रुपीज़ पर मीटर से। ठीक है, यानी कि 40 रुपये से गुना कर देंगे। देखिए मीटर कैंसिल हो जाएगा, सॉरी मीटर स्क्वायर है ना, तो मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 40 बच जाएगा। 40 को जब इससे गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 1 2 3, यानी कि रुपीज़ कितना आ गया, ये 1,28,000, 1,28,000 रुपया इसको लगेगा अगर ये फुलवारी लगवाना चाहती है। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न कहता है कि अपरेश अपने घर के आंगन में ईंट बिछवाना चाहता है। यदि आंगन की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर हो तथा एक ईंट की लंबाई 25 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर हो तो उस आंगन में कितनी ईंटें लगेंगी? कच्चा चित्र बनाकर हल करें। यानी कि अपरेश अपने घर की आंगन है, मान लीजिए यहाँ पर कह रहा है कच्चा चित्र, तो कच्चा चित्र हम लोग बना लेते हैं। मान लीजिए कि ये क्या है, आंगन है। ठीक है, आंगन की लंबाई और चौड़ाई आपको पता है, क्वेश्चन में दिया गया है कि कितनी लंबाई है और कितनी चौड़ाई है। तो यहाँ पर आंगन को मैंने बना लिया है। अब देखिए इसकी लंबाई और चौड़ाई दी हुई है, यानी कि 20 मीटर लंबाई है और 15 मीटर चौड़ाई है। ठीक है, अब कहता है कि इसमें ईंट लगाना है। ईंट कितना लगाना है? 25 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर वाला, यानी कि 25 सेंटीमीटर आपको ऐसे हो जाएगा और 80 सेंटीमीटर ऐसे हो जाएगा। यानी कि ईंट जो होगी वो मान लीजिए कि 80 सेंटीमीटर ऐसे और 25 सेंटीमीटर। अब एक चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पर कैलकुलेशन करते वक्त कि आपका जो क्वेश्चन है उसमें मीटर में और यहाँ सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। देखिए सबसे पहले चीज़ तो हम लोग लिखेंगे आंगन है कैसा, आयताकार है, तो लिखेंगे आंगन की लंबाई, आंगन की चौड़ाई। यहाँ पर हल में लिखिएगा सॉल्यूशन इसका, आंगन की लंबाई कर लीजिए 20 मीटर और ये चौड़ाई हो गया 15 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा कि आंगन का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई कितनी है? लंबाई हो जाएगी आपका 20 मीटर और चौड़ाई कितना है 15 मीटर। गुना करेंगे कितना हो जाएगा 300 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आंगन का क्षेत्रफल। अब ये ईंट है, ईंट का क्षेत्रफल भी निकालना होगा। तो एक ईंट की लंबाई कितनी है? ईंट की यहाँ पर एक ईंट लिख लीजिए, एक ईंट की लंबाई 25 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना है 80 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? मीटर में चेंज करने के लिए क्या करना होगा? 25 को 100 से डिवाइड करना होगा, तो हो जाएगा 0.25 मीटर और यहाँ पे हो जाएगा 0.8 मीटर। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? यहाँ पर एक ईंट की लंबाई चौड़ाई पता चल गई। अब मुझे क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई होता है 0.25 इंटू 0.8 और ये हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर, क्योंकि इसका मीटर गुना का मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 25 अट्ठे कितना होता है 200। अब यहाँ पर देखिए एक अंक के बाद पॉइंट है 2, इधर 3 अंक के बाद पॉइंट है, यानी कि ये आपका हो जाएगा 0.2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, पॉइंट के बाद जो कोई अंक है यानी कि नॉन ज़ीरो कोई नंबर होता है और उसके बाद अगर ज़ीरो है तो उसकी इंपॉर्टेंस नहीं होती है। ये आपका हो गया 0.2। इसलिए यहाँ पर अब हो जाएगा आपका क्या कि कितनी ईंटें लगेंगी। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा कि ईंटों की क्या संख्या, ईंटों की संख्या कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर लिखेंगे आंगन का क्षेत्रफल, आंगन का क्षेत्रफल बाई एक ईंट का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा आंगन का क्षेत्रफल है 300 मीटर स्क्वायर और इसका क्षेत्रफल कितना है 0.2 मीटर स्क्वायर। देखिए मीटर स्क्वायर समझिए हट गया, कैंसिल हो गया। इस पॉइंट को हटाएंगे, यहाँ पर 0 आ जाएगा और डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1500, यानी कि ये आ गया आपका 1500। ये ईंटों की संख्या आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन था थर्ड नंबर प्रॉब्लम वो भी सॉल्व हो चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब चौथा क्वेश्चन क्या है? एक त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर तथा ऊंचाई 60 मीटर है, तो उस खेत का आधार ज्ञात करें। देखिए एक त्रिभुजाकार खेत है, तो त्रिभुजाकार खेत आपको एक ट्रायंगल की शेप का होगा, त्रिभुज की शेप का होगा। ठीक है, तो उसमें आपको पता है कि यहाँ पर जो इसका क्षेत्रफल है वो दे दिया गया है। ठीक है, यानी कि आपको जो है ए बराबर दिया हुआ है। ए बराबर कितना है 600 मीटर स्क्वायर, 600 मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद ये जो ऊंचाई है यानी कि जो शीर्षलंब जिसको कहते हैं एल्टीट्यूड, वो भी आपको दे दिया गया है और ये कितना है 60 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको एच कहिए, एच बराबर दिया गया है 60 मीटर। एच को आप लिख सकते हैं शीर्षलंब भी, ये क्या है आपका शीर्षलंब। ठीक है, याद रखिएगा कि शीर्षलंब या फिर इसको हम लोग
शीर्षलंब, या फिर इसको हम लोग ऊंचाई भी बोल सकते हैं और ऊंचाई भी बोलते हैं। ठीक है, ऊंचाई यानी कि शीर्षलंब कितना है 60 मीटर, और ये क्षेत्रफल आपका हो गया, तो क्षेत्रफल को ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल बराबर दिया गया है इतना। बट आपको पता है कि आपके पास जो है ये आधार यानी कि बी नहीं मालूम है, आधार को बी से डिनोट करते हैं, आधार बी बराबर आपके पास नहीं है और ये आपको पता करना है। ठीक है, अब आते हैं, ये कैसा है, त्रिभुजाकार है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको याद होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू बेस यानी कि आधार, आधार और गुने ऊंचाई होता है। तो यहाँ पर क्या है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आपको पता है, तो आप लिख दीजिए 600 मीटर स्क्वायर बराबर 1/2 इंटू आधार आपको नहीं पता है तो लिख दीजिए यहाँ पर आधार, और यहाँ पर आपको ऊंचाई मालूम है 60 मीटर। देखिए 2 से ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर 2 30 यानी कि 60 हो जाएगा, 2 से 60 में भाग लगाएंगे तो 30 आएगा। अब इधर हो गया आधार गुने 30 और इधर है 600 मीटर स्क्वायर, तो आधार बराबर क्या हो जाएगा 30 मीटर जो है ये नीचे आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे आधार बराबर हो जाएगा, आधार बराबर हो जाएगा 600 मीटर स्क्वायर और डिवाइड बाई 30 मीटर। देखिए इस मीटर से ये स्क्वायर हट गया, बचेगा यहाँ पर मीटर, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 3 से डिवाइड लगाएंगे तो 20 आ जाएगा यानी कि 20। तो आधार बराबर कितना निकल के आ गया 20 मीटर 20 मीटर, आंसर हो गया ये। यहाँ पर लिख दीजिए, इसलिए खेत का आधार बराबर 20 मीटर। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, एक धावक को कम से कम दूरी तय करने के लिए निम्न में से किस आकृति पर चक्कर लगाना चाहिए। आप जानते हैं कि संपूर्ण वृत्त की परिधि का सूत्र c बराबर 2πr, जहाँ r वृत्त की त्रिज्या है। ये क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन में कहा गया है कि इसमें से कौन सी आकृति पर चक्कर लगाया जाए ताकि एक धावक को कम से कम दूरी तय करना पड़े। ठीक है, अगर वो चाहता है कि हम कम से कम डिस्टेंस तय करें तो वो किस आकृति पर वो चक्कर लगाएगा। ठीक है, तो देखिए सिंपल सी बात है कि चक्कर लगाना होगा मतलब कहीं से शुरू करेगा कहीं पे एंड करेगा। तो यहाँ से अगर मान लीजिए शुरू करता है और फिर यहीं पे आएगा तो यानी कि एक चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करेगा वो उसका परिमाप होगा। ठीक है, सेम ऐसा ही यहाँ से अगर शुरू करता है फिर यहाँ पे आने में इसको कितना दूरी तय करना पड़ेगा तो ये इसका परिमाप निकाल के ही पता चलेगा। ठीक है, यानी कि चारों ओर की दूरी। तो सभी का परिमाप आपको पता है कि वृत्त का क्या होता है, अर्धवृत्त का क्या होता है, ठीक है, और ट्रायंगल का क्या होता है। देखिए यहाँ पर संपूर्ण वृत्त की परिधि का सूत्र भी आपको दिया हुआ है c बराबर 2πr। ठीक है, तो यहाँ पर संपूर्ण परिधि तो नहीं निकालना है यहाँ पर चूंकि संपूर्ण वृत्त नहीं है, ये आधा वृत्त है, अर्धवृत्त है। तो अर्धवृत्त का जो है त्रिज्या यहाँ पर कितना हो गया, अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी है, यहाँ पर अर्धवृत्त की त्रिज्या दी हुई है 42/2 मीटर यानी कि 21 मीटर, 21 मीटर यहाँ पर त्रिज्या हो गई। तो परिधि कितना हो जाएगा इसमें, यहाँ पर जो परिमाप होगा अर्धवृत्त का, अर्धवृत्त का परिमाप कितना हो जाएगा, परिमाप निकालेंगे तो परिमाप बराबर हो जाएगा, क्या होता है πr होता है, πr यानी कि 22/7 गुने कितना हो जाएगा 21। ठीक है, तो 21 हो गया, यहाँ पर काटेंगे तो कितना हो जाएगा 7 या 21 यानी कि 66 मीटर हो गया। अब इसमें देखिए ये डिस्टेंस है 14 और ये डिस्टेंस है 14, ये डिस्टेंस आपको निकालना है कि ये कितना है। ठीक है, चूँकि तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है πr + d, तो कितना हो जाएगा πr 22/7 गुने r कितना है, r हो गया 21 प्लस d कितना है, डायमीटर कितना है 42। ठीक है, तो 7 से काटेंगे तो 7 या 21 हो जाएगा, 22 तिया हो जाएगा 66 प्लस 42 कितना हो गया 6 4 10 यानी कि 108 मीटर हो जाएगा। अब इसमें आइए देखिए यहाँ पर क्या है, चूंकि यहाँ से चलेगा और इस कर्व पे चल के फिर इस सीधे रास्ते से आना है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एक अर्धवृत्त का, लेकिन अर्धवृत्त में ये चीज़ आपको माइनस कर देनी होगी क्योंकि वो यहाँ पे तो चलेगा नहीं, वो इधर से इधर आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो हम लोग निकालेंगे परिमाप हो जाएगा, यहाँ पर इसका परिमाप क्या हो जाएगा, इसका परिमाप हो जाएगा
14 मीटर 14 मीटर है ना, 14 मीटर प्लस 14 मीटर, अब प्लस देखिए अर्धवृत्त अगर रहता है तो पाई आर प्लस डी होता है, लेकिन यहाँ पर ये तो डी हमें चाहिए ही नहीं, हमें सिर्फ ये चाहिए, तो पाई आर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 22/7 गुने, और आर कितना है, यहाँ पर आर हो जाएगा आपका इसमें आर कितना हो जाएगा, ये 14 है पूरा, तो ये हो जाएगा 7। ठीक है, तो 7 हो जाएगा, तो 7 7 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा कितना 14 + 14 + 22 मीटर। ठीक है, तो कितना हो गया यहाँ पर 4 4 8 2 10 के 0 हासिल 1 2 1 3 2 5 50 मीटर हो गया है ना। 14 मीटर ये हो गया, 14 दूना 28 मीटर और 22 मीटर ये हो गया, यानी कि कितना हो गया 28 और 12 कितना हो गया 50 मीटर। अब आते हैं इस सर्किल को देखते हैं। सर्किल में क्या है कि सर्किल में 14 मीटर दिया गया है, इसका रेडियस आर बराबर क्या दिया हुआ है 14 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर सी बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई आर, यानी कि 2 × 22/7 × 14 कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, 2 दूना 4 और 4 को 22 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 88 मीटर। अब आप देखिए कि इसमें 108 मीटर हो गया, इसमें 50 मीटर हो गया, इसमें 88 मीटर हो गया, तीनों में कौन सा ज़्यादा है। चूँकि सबसे छोटा है 50 मीटर, इसलिए हम लोग लिखेंगे कि इस फिगर में, यानी कि बी आकृति पर चक्कर लगाने में कम से कम दूरी तय करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने पांचों क्वेश्चन को हल कर दिया है, और इसके बाद जो अगला एक्सरसाइज है वो अगली वीडियो में हल करेंगे हम लोग। ठीक है, इस जो एक्सरसाइज को मैंने सॉल्व किया, इसमें कहीं पे अगर कोई डाउट रह गया हो, कहीं पे कोई चीज़ समझ में अगर नहीं आई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिए, और आप मुझसे इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्ट आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, वहाँ पर भी इंस्टाग्राम फेसबुक पर मुझे फॉलो कीजिए। और वीडियो कैसी लगी, अगर आपके डाउट्स क्लियर हुए हैं, आपको समझ में आया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। और भी मेरी वीडियोज़ हैं, उन सभी वीडियोज़ को भी देखिए जो भी आपको नीड है। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।